हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, इस समय मैंने आपको कहा कि इंग्लिश के रोज़ लेक्चर आ रहे हैं। अगर आप नए हैं तो आप एक बार जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा लिंक जिसका, ठीक है। वहाँ से आप ज्वाइन करके ले सकते हैं, ठीक है। तो आज हम आप लोगों का टेंस का टेस्ट लेने वाले हैं, ठीक है। जिन्होंने पहले पढ़ा, ठीक है, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, आप तुक्के मारिए, ठीक है, तुक्के लगाइए, कोई बात नहीं। मैं आपको सही सही आंसर और विद कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। और इसके अलावा आपको बता दूँ कि टेंस की प्रॉपर वीडियो आएगी जिसमें मैं प्रॉपर टेंस सिखाऊंगा आपको, मगर मैं आपको पहले हर एक चैप्टर के साथ जज करूंगा कि आपको कितना पता है उस चैप्टर के बारे में, ठीक है। तो पहले एक टेस्ट और फिर उस वीडियो, फिर उस चैप्टर से रिलेटेड पूरी की पूरी वीडियो, ठीक है। चलिए सो स्टार्ट करते हैं। आज हम टेंस के एमसीक्यू लेकर आए हैं, ये हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और इंग्लिश के लिए बेस्ट चैनल है तो अपने दोस्तों को सजेस्ट भी कीजिएगा, ठीक है भैया। अगर सीखना है तो यहीं आना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, ही डैश राइट टू मी एवरी मंथ, ठीक है। यानी कि वह डैश लिखता है, ठीक है, हर मंथ, ठीक है। वह क्या लिखता है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, इसका आंसर बताइए। तो आपके पास है पूरे 5 सेकंड, आप मुझे आंसर बताइएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे सामने राइट्स, ठीक है। राइट्स क्यों है, देखिए राइट्स इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम सभी लोगों को पता है कि ही, शी, इट और नेम, इसके साथ हमेशा एस या ई एस आता है, ठीक है। एस या ई एस आता है, ठीक है। और जब एस और ई एस आता है तो ऑब्वियस सी बात है ना कि ही के साथ क्या आएगा, एस ई एस, तो ही राइट्स हो जाएगा। और ही राइट्स जो है ना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि हिंदी में अगर इसे करेंगे कन्वर्ट तो लिखा है कि वह मुझे रोज़ लेटर लिखता है, ठीक है, हर महीने लिखता है, ठीक है। तो हर महीने लिखता है, रोज़ लिखता है, तो ता है आया, और ता है कब आता है, जब इंडेफिनिट होता है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर ही ता का यूज़ होता है, और जहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए, नेम आ जाए, वहाँ पर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस लगा देंगे। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए सो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, दिस सर्वेंट डैश विद अस फॉर 10 ईयर्स, यानी ये जो सर्वेंट है वो डैश, डैश में आप हेल्पिंग वर्ब, डैश में आप वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाना चाहेंगे वो बताइएगा, ठीक है। तो पहले तो आप आंसर बताइएगा, फिर मैं उसके बाद आपको आंसर को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे सामने हैज़ बीन वर्किंग, ठीक है, हैज़ बीन वर्किंग, ठीक है। देखिए जब यहाँ पे 10 ईयर्स आ गया है, ठीक है, चलिए दोबारा देखते हैं। ये जब 10 ईयर आ चुका है तो 10 साल कब आता है, 10 साल आता है PPC, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमेशा टाइम पीरियड की बात होती है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का रूल कहता है सब्जेक्ट प्लस में हैज़, हैव प्लस में बीन, और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING। जब ये रूल बोलता है तो इस रूल में आप देखिए ना, यहाँ पे हैज़ बीन लिखा हुआ ना, तो दिस सर्वेंट हैज़ बीन वर्किंग विद अस फॉर 10 ईयर्स, यानी कि ये सर्वेंट यानी ये नौकर हमारे साथ 10 सालों से काम कर रहा है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए सो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हमारे सामने। थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने, हाउ डैश यू डैश गेट ऑन विद योर स्टेटस, ठीक है। यानी कि इसमें आपको बताना है कि हाउ डैश यू डैश की जगह पे क्या आना है आंसर में। आप मुझे पहले आंसर बताइए, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ बताता हूँ, ठीक है। चलिए सो इसका आंसर है हाउ डू यू गेट, ठीक है, हाउ डू यू गेट, ठीक है। आपने अपना स्टेटस कैसे गेट किया, यानी कैसे पाया, ठीक है, कैसे पाते हो। तो इसमें हमेशा याद रखना ये बिल्कुल सिंपल इंडेफिनिट में ही बनता है, ठीक है, सिंपल सेंटेंस में बनता है। तो इसमें तो आपको कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत ही नहीं थी, बहुत सारे बच्चों ने ये सही किया होगा, ठीक है। चलिए, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि टोटल आपके कितने मार्क्स बने हैं इस टेस्ट को देने के बाद, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, सी डैश फॉर जम्मू यस्टरडे, यानी कि वह जो है वो जम्मू यस्टरडे। अब मुझे बताइए इसमें आंसर क्या आएगा, ठीक है, वरना आपको तो आंसर ही पता चल जाएगा, बताइए। तो इसका आंसर है डी, ऑप्शन डी है लेफ्ट, ठीक है, ऑप्शन डी है लेफ्ट, ठीक
ठीक है, उसने क्या किया, वो जम्मू लेफ्ट जा चुकी है, ठीक है, जम्मू जा चुकी है, ठीक है। अब कल की बात हो रही है, देखो यस्टरडे की बात हो रही है, यस्टरडे बोले तो कल की बात हो रही है, और कल की जब बात होती है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है और पास्ट में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए सो आगे देखते हैं। फोर्थ के बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे सामने, आई डैश टू हर लास्ट वीक, ठीक है, लास्ट वीक डैश किया हुआ है, उन्होंने क्या किया है वो आपको लिखना है, ठीक है। सो ऑप्शन है रोट, हैव बीन राइटिंग, हैड बीन राइटिंग, या डी रिटन। चलिए सो इसका आंसर हमारे सामने रोट, ठीक है, आई रोट टू हर लास्ट वीक, ठीक है, यानी उन्होंने क्या किया है, उन्होंने लास्ट वीक लिखा है, उन्हें पत्र लिखा होगा, कुछ भी लिखा है तो लास्ट वीक लिखा है। जब ये लास्ट वीक आ गया इसका मतलब पास्ट की बात कर रहा है, और जब पास्ट की बात कर रहा है तो सेकंड फॉर्म आती है ना, तो रोट वाले जितने भी लोग हैं यहाँ पे सबका सही है, ठीक है। चलिए सो सिक्स क्वेश्चन हमारे सामने, ही डैश वीक इन इंग्लिश इन द बिगनिंग, ठीक है। चलिए सो मुझे आंसर बताइए, ऑप्शन है आपके सामने बीइंग, बीन, वॉज, हैड बीन। चलिए सो इसका आंसर हमारे सामने वॉज, ठीक है, क्योंकि देखिए पास्ट की बात करें ना, फ्रॉम द बिगनिंग, इन द बिगनिंग, यानी कि वो प्रारंभ से ही कमज़ोर है इंग्लिश में, तो प्रारंभ बोल रहा है तो पास्ट की बात कर रहा है, पहले की बात कर रहा है, यानी वो पहले से ही क्या है, कमज़ोर है इंग्लिश में, ठीक है। तो वॉज इसके अंदर बेस्ट होगा आंसर, ठीक है, वॉज, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। चलिए सो नेक्स्ट देखते हैं सेवंथ क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। सेवंथ क्वेश्चन हमारे सामने, ही डैश इन दिस कॉलेज फॉर 5 ईयर्स, ठीक है, ही डैश इन दिस कॉलेज फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। तो ऑप्शन है टीच, इज टीचिंग, टॉट, हैज बीन टीचिंग, बताइए। चलिए सो इसका आंसर है हैज़ बीन टीचिंग, ठीक है, इसका आंसर है हैज़ बीन टीचिंग, क्योंकि देखिए यहाँ पे 4-5 ईयर आ गया ना, यानी 5 सालों की बात कर रहा है, 4-5 ईयर, तो 5 ईयर की बात कर रहा है, तो ये किस में बात करती है, तो ये किस में बात करता है, पीपीसी, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। मैंने जस्ट ऊपर भी यही बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में वो एक टाइम पीरियड की बात कर रहा है, और यहाँ पे टाइम पीरियड की बात कर रहा है, 5 सालों से वह पढ़ा रहा है इस कॉलेज में, तो वह पढ़ा रहा है मतलब हैज़ बीन टीचिंग। ही के साथ हैज़ आता है, हैव तो नहीं आता, तो फिर ऑप्शन में कुछ है ही नहीं, तो ही हैज़ बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। चलिए सो 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन है, ही डैश अ कार 1 month अगो, उसने 1 महीने पहले कार खरीदी, ठीक है। तो ऑप्शन है बोट, हैज़ बीन बाइंग, हैड बीन बाइंग। चलिए सो इसका आंसर है हमारे सामने बोट, ठीक है, ही बॉट अ कार। देखिए फिर से वही सेम रिपीट हो रहे हैं, वही वाले रूल, ठीक है। और ये चलिए आप मुझे बताइए कि ये कौन से टेंस का पार्ट है, कमेंट बॉक्स में बताइए, और क्वेश्चन नंबर लिख देना, क्वेश्चन नंबर 8 इसका पार्ट है, ठीक है, इस टेंस का पार्ट है। इसका आंसर बोट है, क्यों, बोट का मतलब है 1 महीने पहले की बात की है, और पहले की बात में मैंने आपको बताया था जब पास्ट की बात करते हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ हम लोग किया करते हैं, ठीक है। 8 समझ में आ गया। चलिए 9 देखते हैं। 9 हमारे सामने, व्हाट टाइम डैश यू डैश रीच होम इन द इवनिंग, यानी किस समय आप इवनिंग में घर पहुंचते हैं। चलिए सो ऑप्शन है आपके सामने, डू रीच, डज रीच, डिड रीच, हैव रीच्ड। चलिए तो इसका आंसर है व्हाट टाइम डू यू रीच, ठीक है, क्योंकि देखिए इन द इवनिंग की बात कर रहा है, यानी वो हमेशा की बात कर रहा है, रोज़ की बात कर रहा है, और जब रोज़ की बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में होते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनेट हमेशा क्या बोलता है, ये अपने साथ बोलता है कि वर्ब के सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इसके अलावा डू और डज का यूज़ होगा, और यू के साथ तो हमेशा डू का यूज़ होता है, इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा, हाउ डू यू रीच, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा डू और रीच, ठीक है, व्हाट टाइम डू यू रीच होम इन द इवनिंग, ठीक है। चलिए तो 10th देखते हैं, वेयर डैश ही डैश टू प्ले इन द इवनिंग, यानी कि वह कहाँ, ठीक है, वो आप मुझे पहले आंसर बताइए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा विद आंसर, ठीक है। वेयर डैश ही डैश टू प्ले इन द इवनिंग, तो ऑप्शन है डिड गो, हैज़ गॉन, डज गो, या डज गोइंग। चलिए तो इसका आंसर है डज गो, ठीक है। वेयर डज ही गो टू प्ले इन द इवनिंग, यानी कि वह खेलने के लिए कहाँ जाता है शाम को,
ठीक है। वह खेलने के लिए शाम को कहाँ जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस जब ही आया है तो डज आएगा और गो तो सिंगुलर ही होगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपको कराने थे, 10 के 10 हो गए। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में 10 में से कितने मार्क्स आए हैं ईमानदारी से लिख दीजिएगा और ऐसे ही सेशन को लाइक कीजिएगा। अगर आपको पसंद आया तो ऐसे ही 4-5 सेशन और अलग अलग चैप्टर्स के लेकर आते हैं, इससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी मैं प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगा आपके 10th से रिलेटेड या फिर कोई भी चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो बाकी सारी वीडियो भी आएगी, बस आप मुझे कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा बताइए कि कौन सा चैप्टर अगला आना चाहिए टेस्ट के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपको ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।